ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा को बहुत ही रहम आ रहा है उन बच्चों पर जो बच्चे बाबा का बनकर भी सेवा नहीं करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। बच्चों को बहुत शौक़ होना चाहिए कि हम ईश्वरीय सेवा करें और ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा के बने हैं तो फर्स्ट ग्रेड में जाना है। बाबा की बुद्धि में दिन रात सर्विसेबल बच्चे ही रहते हैं और सर्विसेबल बच्चे ज्ञान का चिंतन करते रहते हैं। ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना है। बाबा ज्ञान सागर है, ज्ञान की बातें समझाते हैं। बच्चों को भी अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों का अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इस सीढ़ी के चित्र में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो आत्माएं पावन थी, जन्म पुनर्जन्म लेते पतित बन जाती हैं, फिर से बाबा पावन बनाने के लिए आए हैं। इस सीढ़ी के चित्र में ऊपर मूल वतन भी ज़रूर दिखाना है, आत्माओं की दुनिया। फिर वहाँ से कैसे सृष्टि पर आते हैं, जो पूज्य थे वो पुजारी बन जाते हैं। ये राज बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। इस देह का भान मिटा देना है। पुरानी देह में रहते, दुनिया में रहते याद करो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और अब वापस घर जाना है। इतना अभ्यास करना है कि देह भान समाप्त हो जाए। बाबा जानते हैं कि बच्चों का ये पुरुषार्थ नंबरवार चलता है। ज्ञान धन दान करने का भी बहुत शौक़ होना चाहिए। कोई कोई बच्चे तो बहुत अच्छी रीति सेवा करते हैं और कोई कोई तो सेवा से 3 कोस दूर भागते हैं। जिन बच्चों को सेवा का शौक़ है उन्हें बहुत ताकत मिलती है, उनकी आयु बड़ी हो जाती है, उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि मैं बाबा की सेवा पर हूँ। ऐसे बच्चे इस ब्राह्मण परिवार में भी नामी ग्रामी हो जाते हैं और बाबा भी उन बच्चों को याद करते हैं। जैसे बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, ऐसे ही बच्चों का भी चलना चाहिए, लेकिन बच्चों का बहुत कम चलता है। बच्चों को कमाई का दिन रात शौक़ होना चाहिए। ये सच्ची कमाई है, अविनाशी कमाई है। जैसे बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा समझाते हैं, दादियाँ भी समझाती हैं, तो बच्चों का भी धंधा यही है। कोई कोई बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए ये ईश्वरीय सेवा करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो घर गृहस्थ में रहते हुए टाइम निकालते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं। उनको बाबा की मदद मिलती है क्योंकि उन्होंने घर गृहस्थ में रहते हुए ईश्वरीय सेवा के लिए टाइम निकाला। माया भी बहुत तंग करती है, माया से परेशान नहीं होना। बाबा बच्चों को समझाते कि जो ज्ञान धन मिला है इसको बांटते रहो, इसका दान करते रहो। कहते भी हैं धन दिए धन ना खुटे। शरीर का कोई भरोसा नहीं, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, अचानक कुछ भी हो सकता है। बच्चों को दिन रात सच्ची कमाई करने का बहुत शौक़ होना चाहिए। खूब प्रैक्टिस करेंगे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, अब मुझे वापस अपने घर जाना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान छोड़ दो, बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान छोड़ दो, बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। क्वेश्चन है शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? बाबा को किन बच्चों पे तरस पड़ता है? जो बच्चे अपना वैल्यूएबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते हैं, उन पर बाबा को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बन के दिखाओ। मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ।
ज्ञान रतन जो मिलते हैं उनका दान करो। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह से समझाते रहते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था, क्योंकि सबसे अच्छे से अच्छा चित्र है समझाने का, और है भी भारतवासियों के लिए। चित्र है भारत के उत्थान और पतन की कहानी, जिसमें 84 जन्मों की कहानी है। ये बहुत अच्छा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। ये बाबा भी ज्ञान की उछाले देते रहते हैं। इसको कहा जाता विचार सागर मंथन। तुम बच्चों का बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता, कई बच्चों का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं। हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। सीढ़ी पर बहुत विचार चलते हैं, मूल वतन भी ऊपर में दिखाना पड़े। सीढ़ी तो है स्थूल वतन की, 84 जन्मों की। ज्ञान के बिगर ये चित्र कोई बना ना सके। ज्ञान तुम बच्चों में ही है। सीढ़ी बनाते भी विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ऊपर में मूल वतन भी जरूर चाहिए। समझाया जाता आत्माएं मूल वतन में स्टार मिसल रहती हैं। मूल वतन के बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरियां, जिसको सूक्ष्म वतन कहते हैं। सीढ़ी में तो भारत का ही दिखाते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। अक्षर सब लिखने पड़ते, बेचारे मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। जो पूज्य थे वो पुजारी बने, ये किसी को पता नहीं है। जो पूज्य थे वो पुजारी बन गए, ये रहस्य किसी को पता नहीं है। बाबा समझाते तुम्हारे में भी नंबरवार है। राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग जाते, मैं आत्मा हूँ, शरीर को जैसे भूल जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि समझाया जाता कि तुम अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान टूट जाए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। शिव बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है। इस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है। बाबा को याद करते करते हम अपने घर चले जाएं, इस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है। सीढ़ी पर भी समझाया जाता कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो सुख शांति पवित्रता थी। अभी मनुष्य दुखी हुए हैं तो घर को याद करते हैं। कोई को भी सीढ़ी के चित्र पे समझाना बहुत अच्छा है। सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाएं तो भी बुद्धि में रहे, हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। सीढ़ी के चित्र के आगे बैठेंगे तो बाबा कहते ज्ञान बुद्धि में इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। कैसे हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्म सिद्ध करने हैं। फिर इसी हिसाब से समझाया जाता, जो आधा कल्प के बाद आते हैं उनके ज़रूर कम जन्म होंगे। सारा दिन बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बने। विकारी बनने के कारण ही अपने को हिंदू कहलाते रहते, और कोई ने अपना नाम नहीं बदला, हिंदुओं ने ही बदला है। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है। ज्ञान सागर बाबा तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। सीढ़ी के चित्र पर बहुत बच्चों को ध्यान देना है। सिर्फ कोई चित्र के सामने आकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा। सारी रात बुद्धि चलती रहे। 84 का चक्र कैसे समझाया जाए। आधा कल्प है रावण राज्य, बाद में जो आने वाले हैं वो ये ज्ञान उठाएंगे नहीं। सतयुग त्रेता में आने वाले ही उठाएंगे। जिनको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है वो ये ज्ञान उठाएंगे भी नहीं। अब तो भारत की कितनी संख्या है। सतयुग त्रेता में होता है एक बच्चा एक बच्ची, पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है, परंतु विकार की बात नहीं। रावण राज्य होता है द्वापर में, परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ प्योरिटी कम हो जाती है। रावण राज्य राम राज्य को भी कोई समझते नहीं। राजाई पद पाने वाले अच्छा पढ़ेंगे। जिन्हें राजाई पद पाना है वो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे। शौक चाहिए किसी का भी कल्याण करने का, परंतु तकदीर में नहीं तो तदबीर ही नहीं करते। धारणा करते जाएं तो सर्विस पर भी बाबा भेजे। धारणाएं अच्छी हों तो बाबा सेवा पर भी भेजे। जिन्हें सर्विस का शौक है वो दिन रात सर्विस करते हैं। सीढ़ी के राज को कोई समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। बाबा ज्ञान सागर है, हम बच्चे नदियां हैं, तो वो शो दिखाना है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। राजाई तो स्थापन होनी ही है।
सीडी में भी दिखाया है। सतयुग श्रेष्ठाचारी पावन भारत, वही अब पतित भ्रष्टाचारी दुर्गति को पाया हुआ भारत। सब दुर्गति को पाए हुए हैं, तब बाबा आकर सदगति करते हैं। इसमें भले कोई आत्मा अच्छी व बुरी भी होती है, रिलीजियस आदमी इतना पाप नहीं करते, वैश्याएं आदि बहुत पाप करती हैं। ये है वैशाल्य। सतयुग है शिवालय, उसकी स्थापना शिव बाबा करते हैं। उनको कृष्णपुरी भी कहते हैं, अर्थात कृष्णालय कहें, परंतु स्थापना तो शिव बाबा करते हैं। ये सीढ़ी का चित्र ज़रूरी है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी को देखने से सारा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाता है, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। शिव बाबा से योग हो तो नशा चढ़े और पद भी ऊंच पा सकें। ऐसे नहीं कहना चाहिए जो मिलेगा तकदीर में जो होगा। सर्विस का शौक रखना चाहिए। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, सेवा का शौक होना चाहिए। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, आगे चलकर कैलेमिटीज भी जोर से आती रहेंगी और खाली हाथ जाएंगे। अनेक आपदाएं आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, तो बाबा कहते फिर खाली हाथ जाएंगे। अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते तो डर रहना चाहिए। याद की यात्रा से हम सतो प्रधान बन जाएं, फिर औरों को भी बनाना है। सब पतित हैं, बाप भी समझाते हैं तो दादा भी समझाते हैं, तो दादियाँ भी समझाती हैं। शिव बाबा भी समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं, दादियाँ भी समझाती हैं। बहन भाइयों का भी धंधा यही है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहें तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं। जो कांटों के जंगल में रहकर सर्विस करते हैं उन्हें फल जास्ती मिलता है। एक है जो बाबा के समर्पित बच्चे हैं, यज्ञ में रहते हैं। एक हैं जो परिवार में रहते हुए पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने कहा वो तो कांटों के बीच में रहते हैं, फिर सेवाएं करते हैं, उनका फल उनको ज़्यादा मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, उनको सर्विस में बड़ा मज़ा आएगा। शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना, कहेंगे अच्छी सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ। जैसे देखो निमंत्रण मिलते हैं, बाबा कहते हैं अच्छा सेवा छोड़कर जो लौकिक है वहाँ से भी छुट्टी लेके फलानी जगह जाओ। जैसे देखो निमंत्रण मिलते हैं प्रोजेक्टर शो के लिए, 4-5 मुख्य चित्र भी ले जाओ, वहाँ सर्विस करके आओ। सर्विस के जो शौकीन होंगे कहेंगे हम जाके समझाते हैं, वहाँ सेंटर भी खुल सकता है, निमंत्रण तो बहुत मिल सकते हैं। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। बाप गायन तो करेंगे ना कि ये बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है। कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते हैं, कोई तो सेवा करने वाले हैं, कोई सेवा से भी दूर भागते हैं। सर्विस का शौक रखने से मदद भी मिलती है। जितना बाप की सर्विस करेंगे उतना ताकत मिलेगी। अंडरलाइन कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। जितना बाबा की सेवा करेंगे ताकत मिलेगी, आयु बढ़ेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा, नामी ग्रामी भी होंगे अपने कुल में। पुरुषार्थ से इतना ऊंच बन सकते हो तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। चलन से मालूम पड़ जाता किसको सर्विस का शौक है, किसको नहीं है, हर एक की चलन से पता चल जाता। दिन रात अपनी कमाई का चिंतन रखना है, बहुत भारी कमाई है। बाबा को कब कब ख्याल आता जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें, बहुत खुशी होगी। बाबा को तो सर्विसेबल बच्चे याद पड़ते हैं। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है, जिसका जो धंधा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। बच्चों को भी पहले मुरली अच्छी रीति धारण करनी है, रिवाइज करें, तब फिर आकर मुरली चलाएं। आगे बाबा रात को 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर सवेरे मम्मा मुरली पढ़कर फिर चलाती थी। भले मुरली हाथ में ना भी ले तो भी अच्छी चला सकते हैं, मतलब मौखिक रूप से ओरली भी समझा सकते हैं। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक़ है वो सर्विस करते रहेंगे। मुरली पढ़ने से जाग पड़ेंगे। ये मुरली छपने का काम बहुत ज़ोर से चलेगा, टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा, मुरली विलायत तक भी जाएगी। कोई की बुद्धि में बैठ जाए तो एकदम नशा चढ़ जाएगा, उठते बैठते 84 का चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। कोई की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता, खुशी का पारा नहीं चढ़ता। तुम्हारा सारा दिन धंधा यही रहना चाहिए। ये है ऊंचे से ऊंचा धंधा।
बाबा को व्यापारी भी कहा जाता। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई विरला करे। सारा दिन बुद्धि में फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। ये खुशी है सारी अंदर की, आत्मा को खुशी होती है। ओहो, हमें बाबा मिल गया। बहुत खुशी होती है किस बात की? ओहो, हमें बाबा मिल गया। बेहद बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। बच्चे बाप का, टीचर का शुक्रिया मानेंगे ना। स्टूडेंट टीचर द्वारा पास होते हैं तो फिर टीचर को सौगात भी भेज देते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। ये पढ़ाई है बहुत सहज, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते। फर्स्ट क्लास नॉलेज है, इसको समझने से कारुण का खजाना मिलता है भविष्य में। कमाल है ना। हर एक बच्चा समझ सकता है हम किस ग्रेड में हैं। सारा मदार है सर्विस पर। बाबा तो कहेंगे 3rd ग्रेड से निकल 1st ग्रेड में आ जाओ, तब कुछ पद पा सकेंगे। 21 जन्मों की रिजल्ट निकल जाती। बाबा को तो तरस पड़ता, व्यर्थ समय गवाते हैं। बाबा को बहुत तरस पड़ता है जब बच्चे व्यर्थ समय गवाते हैं। बाबा समझाते, ड्रामा प्लान अनुसार मुझे आना पड़ता है सदगति के लिए। ये है ही दुर्गति की दुनिया। पूछो तुम दुर्गति में हो? कहेंगे हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, हम तो यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। ये बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता कि पुरानी आयरन एज्ड दुनिया है। बड़े घमंड से बैठे हैं। कितना भक्ति मार्ग का जोर है, भक्ति का बहुत पंप है। कुंभ के मेले पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह है अंतिम पंप। माया इस तरफ आने नहीं देती है। चूहे मिसल फूंक देती है, सारा खून चूस लेती है। माया आती है, चुपचाप काट लेती है, सारा खून चूस लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। शरीर पे कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी जमा करनी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, 21 जन्मों की कमाई अभी जमा करनी है। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम भी ना पड़े। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो। पेंसिल से कुछ आपने लिखा, मिटाने के लिए रबड़ है। ऐसे बावनी का साइंस ने बहुत सारे साधन इसे इन्वेंट किए हैं कि जो लिखा हुआ मिटा सकते हैं। आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय दैवी लोक प्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सब पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी ना रहे। बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहिब राजी हो जाएगा। जिस दिन जो गलती हो गई, साइलेंस में रहकर उसको साफ कर दो। तो बाबा ने कहा जो भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म है, उसकी लीक दूसरे दिन तक नहीं जानी चाहिए, तब साहिब राजी हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना, अपने मन में व्यर्थ संकल्प चलाना या दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बन जाना, ये भी अपवित्रता है। आज साइलेंस में रहकर जो भी पास्ट की बातें हैं जो उचित नहीं है, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म है, उनको साफ कर देना है। ये याद करना है, मैं लोकप्रिय
प्रभु प्रिय आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।